हम लोग 2 दिन से वेलास में हैं और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हम लोग बीच पे गए जब वो टाइम होता है कि अंडों से बच्चे बाहर आने का। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को वो तीनों टाइम में बच्चे बाहर आते हुए नहीं दिखे। पर हम लोगों को वहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस मिली, जो गांव वालों ने और गांव में जो वॉलेंटियर्स इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली हम लोगों को सिर्फ फेस्टिवल के बारे में, टर्टल फेस्टिवल के बारे में पता था, पर इसके पीछे का जो कछुए का लाइफ लाइफ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं थी। और गांव वालों ने हम लोगों को ये बताया कि अंदाज़न नवंबर दिसंबर में ऑलिव रिडले कछुए की जो फीमेल होती है वो अंडे डालने के लिए बीच पर आती है। बीच पे अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो वो कम से कम 1 से 1.5 फीट का गड्ढा बना के उसमें एट ए टाइम 100 सवा 100 जैसे वो फीमेल का साइज़ रहता है उस हिसाब से अंडे डाले जाते हैं वहाँ पे। और वो फिर वो पूरा गड्ढा मिट्टी से भर देती है, बुझा देती है। और ये लोग जो अदरवाइज़ क्या होता है कि वहाँ पे अगर पानी आ गया तो वो अंडे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो इससे अंडों में से जो परसेंटेज है बच्चों का बाहर आने का वो कम होता था इतने दिन तक। पर ये जो गांव वाले काम कर रहे हैं, ये लोग वो गड्ढों में से अंडे निकाल के उसका हैचरीज में वो वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो अच्छे से सेफ रहे अंडे। और आफ्टर 45 डेज़ या 50 डेज़ उसमें से बच्चे बाहर आने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो गांव वालों ने वो बहुत अच्छे तरीके से वो हैचरी बनाई हुई है। और वहाँ पे वो जैसे उनका 45 डेज़ 50 डेज़ पूरा होता है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं, उनको वो पॉट में डाल के वापस समुंदर की ओर छोड़ देते हैं उन लोगों को। और हम लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग बात मालूम हुई कि जब वो बच्चों को छोड़ते तो डायरेक्टली पानी में नहीं छोड़ते, वो बहुत पहले उनको रेती में छोड़ देते हैं। और उससे वो मीन्स वो कछुए का नेचुरल है उसके पास वो क्वालिटी कि वो जब ज़मीन से वो पानी की तरफ जाता है तो उसके जैसे कि मानो उसके ब्रेन में फिट हो जाता है कि वो कहाँ से बॉर्न हुआ है, और वो फिर पानी में चला जाता है। और उसके बाद जो फीमेल कछुआ होता है वो 15 साल बाद अंडे देने के लायक होता है। तो उसके फर्टिलिटी मीन्स 15 साल बाद होती है। तो वो जब 15 साल बाद जब अंडे देने आता है तो वो वापस वही बीच पे आता है जहाँ उसने फर्स्ट टाइम अंडे, वो जहाँ से बॉर्न हुआ था, जिस अंडे से वो निकला जिस बीच से, वहीं पे वो वापस आता है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था। भले ही वो 15 साल तक कहीं भी ट्रैवल करे पानी में, पूरा हिंदी महासागर वो घूम सकता है, पर वो वापस अंडे देने के लिए वही आता है। ये बहुत सुन के इतना अच्छा लगा। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हम लोगों को मालूम हुई कि वो जो मदर कछुआ है वो कितनी केयर लेके उसके अंडे डालती है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले तो वो वापस चली जाएगी, वापस आएगी, पर वो अच्छी जगह पे ही उसके अंडे देगी। आज हम लोग जब सुबह गए थे तो हम लोगों ने फुटप्रिंट्स देखे कि एक फ़ीमेल कछुआ आके गया बीच पे और उसने फेवरेबल कंडीशन नहीं थी तो वो वापस चला गया। वो फुटप्रिंट्स देखने में भी बहुत मज़ा आया। फुटप्रिंट्स जितनी बड़ी होती है उस हिसाब से ये गांव वाले लोग सोचते कि हाँ ये कितनी बड़ी होगी फीमेल और उसने कितने अंडे दिए होंगे, उसका अंदाज़ा उनको आता है। अच्छी तरह से वो प्रिजर्व वहाँ पे करके रखते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है और बाकी के एनिमल्स से उनको वो बचाना पड़ता है। जैसे कि बीच के आजू बाजू में देखा घना जंगल है, तो वहाँ से एनिमल्स आके वो अंडे नहीं खाए, इसके लिए भी उन लोगों को बहुत केयर करनी पड़ती है। और ये लोग बहुत मेहनत से इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। और जो हम लोगों ने कल इन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई हुई है, सह्याद्री निसर्ग मित्र ने, तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हम लोगों को इन कछुए का पूरा लाइफ स्पैन
उसका अंडे डालने का प्रोसीजर और वो कैसे बच्चे बाहर निकलते हैं उसमें से, ये सब देखने को मिला। तो हम लोग ये सोच रहे कि ठीक है चलो, लाइव हम लोगों को वो नहीं भी देखने मिला, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है वो हम लोगों के लिए बहुत काफ़ी और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग है कि वापस वापस यहाँ आने को मन करेगा, ये गांव का आनंद लेने का मन करेगा और वापस हम लोग पक्का आएंगे।